अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे गोल्ड लीफ के हवाले से कि हमने गोल्ड लीफ जो है वो कैसे यूज़ करनी है या हम कहाँ से बाय कर सकते हैं। तो गोल्ड लीफ जो है वो हम ऑनलाइन बाय कर सकते हैं, क्योंकि मैं मोस्टली ऑनलाइन ही जो है ऑर्डर करती हूँ गोल्ड लीफ दराज ऐप से। तो गोल्ड लीफ जो है वो दो तरह के होते हैं, एक इस तरह छोटे साइज़ में है और बड़े साइज़ में भी मिलते हैं, लेकिन जो छोटे साइज़ में हैं ये बहुत अच्छे हैं। ये आप कंपैरिजन कर सकते हैं कि अगर हम इसकी क्वालिटी चेक करें, ठीक है, ये, और अगर हम इसकी क्वालिटी चेक करें तो इनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। ठीक है, ये आपको नज़र आ रही है, तो इन दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। तो मैं ज़्यादा जो है इनको प्रेफर करती हूँ। और गोल्ड लीफ की जब हम बात करते हैं तो इनको यूज़ करते हुए हमें बहुत सी चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। और मैं खुद जब पहली दफ़ा इनको यूज़ करने लगी थी तो मेरे हाथ कांप रहे थे, क्योंकि हमें ऐसा लगा था कि हमने जब बाय किए थे तो दराज वालों ने कहा था कि आपको ये तकरीबन 1 मंथ में 28 दिनों में पार्सल रिसीव होगा, क्योंकि बाहर से ऑर्डर करते हैं। तो मुझे लगा था कि बहुत ही जो है ना ये कीमती चीज़ है, या मुश्किल से मिले हैं हमें, तो अगर वेस्ट हो जाएंगे तो फिर हम क्या करेंगे। तो बहुत ही एहतियात से यूज़ किए थे और जो है लिटरली जो है यूज़ करते हुए हाथ कांप रहे थे। तो इसको यूज़ जो है करना मुश्किल नहीं है, लेकिन हमने कुछ चीज़ों का ख्याल रखना होता है जिससे हमारे काम में या हम जो आर्ट पीस बना रहे हैं उसमें सफाई आ जाती है। सबसे पहली बात, अगर हम ये मेरे पास हार्ड चार्ट है, क्योंकि हम अगर किसी शीट पे यूज़ करना चाहें तो भी कर सकते हैं, किसी भी जो है कैनवस पे, या आप हार्ड शीट पे, सॉफ्ट चीज़ पे, या किसी भी मेटल की कोई चीज़ है, मेटल का कोई पीस है, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हमारे पास जो है मग वगैरह हो सकते हैं, उन पे भी हम यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर हम कैनवस पे यूज़ कर रहे हैं तो फिर हमने किस चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर हमने उसके ऊपर कोई कलर किया है, ठीक है, हम वाइट कैनवस सिंपल पे मतलब कलर के बगैर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर हमने कोई कलर यूज़ किया है तो उसको हमने सबसे पहले जो है रख देना है, ड्राई होने देना है। ड्राई करने के बाद हम उसके ऊपर जो है गोल्ड लीफ यूज़ करेंगे, क्योंकि अगर कलर आपका हल्का सा भी गीला है तो आपका जो आपने गोल्ड लीफ ऊपर रखना है, जहाँ जहाँ ग्लू लगी हुई वहाँ पे भी वो जो है फिक्स हो जाएगा, और साथ जहाँ जहाँ कलर गीला होगा वहाँ पे भी फिक्स हो जाएगा। वहाँ से फिर वो जो है आपकी गोल्ड लीफ वो रिमूव नहीं होंगे, क्योंकि ये बहुत ही नरम होता है, जहाँ पे लग जाएगा फिर वहाँ से उतरेगा नहीं, तो आपका वो जो आर्ट पीस बन रहा है वो साफ़ नहीं बनता। फिर अगर हम ग्लू की बात करें तो ये जो है लिविंग साइज़ ग्लू है, ये हम अगर यूज़ करते हैं तो ये सबसे बेस्ट है, क्योंकि इसको अगर हम यूज़ करते हैं, एक दफ़ा लगा लेते हैं, जहाँ पे हमने गोल्ड लीफ लगाने लिख लिया है, तो मैंने चेक किया था पहली दफ़ा जब हमने यूज़ किए थे ये गोल्ड लीफ, तो मैंने जहाँ पे जिस जो है बॉक्स पे इसको निकाल के ग्लू लगाई थी, तो वो वहाँ पे ये ग्लू 1 मंथ बाद भी वैसे ही थी कि इसके ऊपर जो है वो गोल्ड लीफ फिक्स हो सकते थे, यानी इसमें चिपचिपाहट जो होती है वो थी कि 1 मंथ बाद भी ये वैसे ही थी कि इसके ऊपर हम ग्लू जो है वो गोल्ड लीफ लगा सकते हैं। फिर अगर हम बात करें कि हम फ़ौरन गोल्ड लीफ लगा दें या फिर हम जो है कुछ देर इसको ग्लू को ड्राई होने दें या 1 दिन बाद लगाएं, तो इन तीनों में से अगर आपको बहुत ज़्यादा जल्दी है, यानी आप अपना काम फिनिश करना चाहते हैं जल्दी, आप अपना वो पीस जो आर्ट का बना रहे हैं वो कंप्लीट करना चाहते हैं, तो आप कुछ देर बाद जो है, यानी जब उसके वो ऊपर वाइट वाइट ग्लू अगर हम यूज़ करें, तो जो वाइट वाइट ग्लू नज़र आ रही होती है, क्या मैंने यहाँ पे ये थोड़ी सी निकाली है, तो मैं बता देती हूँ साथ साथ कि अगर हम इस तरह यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, अब हमने ये लगा ली है। अब अगर आपको बहुत ज़्यादा जल्दी है तो फिर भी आप इतना वेट ज़रूर करें कि ये जो वाइट वाइट हमारे पास नज़र आ रहा है इसका कलर, ये थोड़ा सा जो है ये फिक्स हो ले, यानी जब हम थोड़ी देर बाद रखते हैं तो ये इस तरह ब्लैक होना शुरू हो जाता है, यानी ये वाले ऊपर खुश्क हो गया है, लेकिन इसमें चिपचिपाहट जो है वो वैसे ही रहती है। तो आप ये कम अज़ कम ज़रूर वेट करेंगे कि ये वाला जो है हमारा वाइट इसका जो शेड आ रहा है या ऊपर गीला लग रहा है,
ये नज़र ना आए। फिर उसके बाद अगर आप एक दिन इसको पड़ा रहने देते हैं, ठीक है, एक दिन या अगर आपको जल्दी नहीं है काम कंप्लीट करने की, तो आप पड़ा रहने देते हैं, तो जितनी देर बाद आप इसके ऊपर लगाएंगे तो ये जो ग्लू है ये इस तरह कागज़ के साथ या हमारे कैनवस के साथ लग रही है, तो इसके ऊपर जब हम गोल्ड लीफ यूज़ करेंगे तो वो बिल्कुल क्लियर साथ लग जाएगा, सफाई आ जाएगी। यानी ऐसे लगेगा कि जैसे यहाँ पे हमने ऊपर कोई चीज़ नहीं लगाई, ये शीट या कैनवस के अंदर ही ये शेड मौजूद है। अगर हम गीले पे लगाते हैं तो जहाँ जहाँ से ये देखिए आपको पता चल रहा होगा कि कहीं से ये हमें ज़्यादा फील हो रहा है, ठीक है, ये ऊपर मौजूद है, कहीं से जो है ये थोड़ा थोड़ा ड्राई हो गया है, तो जहाँ जहाँ से ये फील हो रहा है यहाँ से जो है आपका गोल्ड लीफ वो डिफरेंस बन जाएगा यहाँ की निस्बत, तो फिर वो वाली सफाई नहीं आती। अगर आपके पास कोई और मैंने इसको ड्राई होने के लिए रख दिया है। अब इसका वाइट कलर जो है वो डिसअपियर हो रहा है, जब से ही ये जो है डिसअपियर हो जाएगा, वाइट कलर नज़र नहीं आएगा, ग्लू नज़र नहीं आएगी, तो इसके ऊपर हमने जो है गोल्ड लीफ फिक्स कर देने हैं। ये अब हमें काफ़ी टाइम हो गया इसको रखे हुए, इसका वाइट कलर जो है वो डिसअपियर हो गया तकरीबन, और अब हम इस पर जो है गोल्ड लीफ फिक्स करने लगे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप कोई भी नरम सा ब्रश यूज़ कर सकते हैं, हाथ से फिक्स कर सकते हैं, और अगर आपको लगे कि हाथ से हम अगर वो उतार रहे हैं तो ख़राब हो रहा है, तो फिर आप इस तरह जो है, ठीक है, ये इस तरह पकड़ के इसको डायरेक्ट इसके ऊपर फिक्स कर देना इस तरह। ठीक है, अब अगर आपकी इस तरह कोई थोड़ी सी जगह बच गई है तो यहाँ से जो एक्स्ट्रा है आप वो भी उतार के लगा सकते हैं, ठीक है। अगर आप पूरा यूज़ करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, ठीक है। अब ये हमारा एक्स्ट्रा तो हम यहाँ पे फिक्स कर रहे हैं ताकि हमें पूरी शीट जो है वो ना लगानी पड़े। ठीक है, अगर अब आप मज़ीद यहाँ पे है, ये शीट है तो कैनवस पे अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो कैनवस को जो है मज़ीद नीट करना चाहते हैं तो उसको कुछ देर के लिए रख दें, क्योंकि अगर हम इधर फ़ौरन ही जैसे ही ग्लू गीली थी और उसके ऊपर हमारा गोल्ड लीफ जो है वो गीला हो गया है, तो हम इसके ऊपर ब्रश यूज़ करते हैं तो फिर वो ऊपर से लाइंस बन जाती हैं, जहाँ जहाँ हमारी ग्लू लगी हुई है और हमारे अल्फाज हैं वहाँ पर जब ब्रश लगेगा तो उसके ऊपर जो है वो ये वाली शीट ख़राब जैसे हो जाती है और ऊपर लाइंस बन जाती हैं, तो वैसे हो जाएगी। अगर हम कुछ देर या कुछ घंटे रख देते हैं तो फिर जब हम उतारते हैं तो साथ वाला एक्स्ट्रा पेज जो है शीट गोल्ड लीफ की वो उतर जाएगी और जो पहले है वो फिक्स हो चुकी होगी, फिर वो उस तरह गीली नहीं है और ना ही वो ख़राब होती है। अब हमारे पास ये सोप ब्रश है, इसके साथ हम इसको जो है शीट को उतारने लगे हैं कि जहाँ पे हमने लिखा है वो हमारा लिखा रहेगा और बाकी जो है शीट उतर जाएगी। अब यहाँ पे कुछ बातें जो है वो आपको और दिखानी है जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि हम अगर कोई गलती करते हैं या कौन सी चीज़ का हमने ख्याल नहीं रखा या रखेंगे तो फिर उससे हमारा काम जो है वो कैसा होगा। हाँ जी, अब हम गलतियाँ देखने लगे हैं कि हमने क्या क्या गलतियाँ की हैं या क्या क्या गलतियाँ हमसे होती हैं। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे कि ये हमारा गीले होने की वजह से हमने जो ऊपर शीट लगाई है
तो उससे हमारा गोल्ड लीफ ख़राब हुआ है, जिससे हमारी सफाई नहीं आई। फिर जब हम इस तरह लिख रहे हैं ग्लू के साथ या हम ऊपर हरकत लगा रहे हैं, ज़ेर ज़बर लगा रहे हैं, तो फिर हमने कोशिश करनी है कि अपना हाथ जो है वो ग्लू के ऊपर नहीं आने देना, क्योंकि जब हम यहाँ पे हमारा हाथ अगर ऊपर आ गया और हम आगे लिखते हैं तो जहाँ जहाँ हमारा हाथ लगेगा लाइक दिस, तो वहाँ पे ग्लू लग जाएगी। फिर जब हम गोल्ड लीफ फिक्स करते हैं तो वहाँ पे हमारी ग्लू, वो जो गोल्ड लीफ है वहाँ पे हमारे फिक्स हो जाते हैं, तो फिर वो वाली जो है सफाई नहीं आती। ठीक है, इस तरह जो है आप गोल्ड लीफ यूज़ कर सकते हैं। गोल्ड लीफ जो है अरबिक कैलीग्राफी में बहुत खूबसूरती के लिए जो है आर्ट वर्क की खूबसूरती के लिए यूज़ किया जाता है, और इससे हमारा आर्ट वर्क जो है वो वाकई में बहुत खूबसूरत बन जाता है, यूनिक सा बन जाता है।